नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में एक से एक अदाकारी दिखाई और उस एक्टर का आज है जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता दादा कोडके साहब का। और आज है दादा कोडके साहब का जन्मदिन, तो आज हम लोग दादा कोडके साहब के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फिल्मों के माध्यम से दादा कोडके ने बटोरी खूब सुर्खियाँ। 7 मराठी मूवीज़ ने मनाई गोल्डन जुबली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को दादा कोडके साहब का मराठी फिल्म तो याद ही होगा, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मराठी फिल्में हैं जिनमें काम किए और एक से एक अपनी अदाकारी दिखाई। लेकिन आज हम लोग 7 ऐसे मराठी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो सुपर डुपर हिट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, जब बाला साहेब ठाकरे मराठी लोगों के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ एक अभिनेता मराठी सिनेमाओं के लिए कड़ी मेहनत करने में व्यस्त थे और उनकी फिल्में डबल मीनिंग कॉमेडी हुआ करती थी, लेकिन यह दर्शकों का ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका था। इस पद्धति का उपयोग करके दादा कोडके मराठी सिनेमा के स्टार बन गए और उनका जन्म 8 अगस्त 1932 को हुआ था और उन्हें आम आदमी के नायक के रूप में पहचाना जाता है। और दादा कोडके की कुछ फिल्में 25 सप्ताह तक सिनेमाघरों में चली और यह गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। और आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। दादा कोडके का असली नाम कृष्ण कोडके था और उनका बचपन गरीबी में बीता। वह अपने दोस्तों के साथ कम गुंडागर्दी करता था और दादा ने एक बार कहा था कि वह अपनी लड़ाई में ईंट पत्थर बोतल का इस्तेमाल करते थे और वह राजनीति के बहुत शौकीन थे, इसीलिए वह इसमें भी बहुत दखल रखते थे। वह मराठी अधिकारियों के लिए शिवसेना में शामिल हो गए और दादा कोडके शिवसेना की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करते थे। और दादा कोडके अपने मराठी नाटक माझ विख्या माझी पुरी कारा के लिए भी प्रसिद्ध हुए। हालांकि इस नाटक को कांग्रेस विरोधी कहा जाता है और इस नाटक में इंदिरा गांधी का मजाक बनाया गया था। और दादा कोडके ने इस नाटक के 1100 से अधिक स्टेज शो किए और साल 1975 में आई उनकी पहली फिल्म पांडु हवलदार सुर्खियों में रही। उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस फिल्म के बाद कांस्टेबल को पांडु के नाम से जाना गया। मराठी फिल्मों में महेंद्र कपूर और दादा कोडके की जोड़ी को कई लोगों ने पसंद किया और कोडके के लिए महेंद्र कपूर के गीत मराठी सिनेमा में बहुत लोकप्रिय हुए। और दादा कोडके एक हास्य अभिनेता थे और अपनी फिल्मों में डबल मीनिंग कॉमेडी का इस्तेमाल करते थे। और दादा कोडके की पुण्यतिथि पर अभिनेता को याद दिलाने के लिए उनकी फिल्मों को मुंबई में भारत माता सिनेमा में दिखाने की परंपरा शुरू की गई थी और उनकी 7 मराठी फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई जब इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दादा कोडके जी ने ऐसे बहुत सारे मराठी फिल्में हैं जिनमें काम किए हैं और एक से एक हिट मराठी फिल्में दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही दादा कोडके जी ने ऐसे बहुत सारे हिंदी फिल्में हैं जिनमें काम किए हैं, जैसे अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, राम राम गंगा राम, और इसके साथ ही आगे की सोच और खोल दे मेरी ज़ुबान। और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें दादा कोडके साहब ने एक से एक अदाकारी दिखाई। और ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 14 मार्च 1998 को इनका निधन हो गया। भले ही दादा कोडके जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे अदाकारी दिखाई हैं कि हम इन्हें चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता दादा कोडके साहब का जन्मदिन, तो हम लोगों की तरफ से दादा कोडके साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों की यही दुआ है, आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता दादा कोडके साहब का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।